एक समय की बात है, एक गांव में मोहन नाम का चरवाहा रहा करता था। उसका काम गांव की सारी गायों को जंगल में ले जाकर चराना था। वह सुबह गायों को लेकर जाता और शाम को चराकर गायों को गांव में ले आता। इसके बदले मोहन को गांव के हर घर से कुछ खाने पीने का सामान और कुछ रुपए मिल जाते थे। जब फसल तैयार होती थी तो लोगों के घर से उसे अनाज मिलता था। मोहन का बचपन बहुत मुश्किलों में बीता और गरीबी में पला बड़ा। उसके पिताजी का देहांत जब हो गया था जब वह मात्र 6 साल का था। मोहन अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। गर्मी में उसकी माँ की तबीयत और बिगड़ गई और वह एक दिन भगवान को प्यारी हो गई। तेज गर्मी के कारण जंगल सूख गया था। घास पत्ते सब सूख गए थे। अब गायों को चराने के लिए भी कोई घास पत्ते नहीं थे। दोपहर के समय मोहन और गाय पेड़ के नीचे बैठकर आराम किया करते। एक रात मोहन जंगल की ओर से रास्ते से होते हुए अपने घर की ओर आ रहा था, क्योंकि उसे रास्तों का डर नहीं था, क्योंकि वह रात में इधर उधर भटकते रहता था। लेकिन उस रास्ते में एक पुराना शमशान पड़ता था। गांव के लोग उस रास्ते से गुजरने से डरते थे, क्योंकि वह शमशान बहुत ही ज्यादा भयावह लगता था। साल में एक बार शमशान में अजीब सी रोशनी हुआ करती थी। गांव के लोग सब उस रोशनी को देखा करते थे, पर एक दूसरे से कोई बात नहीं करते थे। एक बार मोहन ने भी वह रोशनी देखी थी। तब उसने अपनी माँ से आकर घर पूछा कि माँ, वह आखिर रोशनी कहाँ से आती है? क्या वहाँ कोई रहता है? माँ ने घबराते हुए मोहन से कहा, बेटा, उस रोशनी को देखकर कभी भी उस रोशनी के पीछे मत जाना, क्योंकि वह सही नहीं है। मोहन के मन में उस रोशनी के जानकारी के लिए बहुत सारी इच्छाएं थी, पर माँ की कसम ने मोहन को बांध रखा था, इसलिए वह उस रोशनी के बारे में कुछ नहीं कर पाए। उस समय के लोग कसम के लिए बहुत ज्यादा मान्य रखते थे और बहुत ज्यादा मना करते थे। आज के लोग तो झूठी कस्में खाते हैं और वादा करके भी वादा तोड़ देते हैं। आज के समय में कसम का कोई भी ज्यादा महत्व नहीं रह गया है। अब प्रेम की मिठास कम होती जा रही है। मोहन की माँ का देहांत हो चुका था और इसी के चलते मोहन की कसम भी टूटती जा रही। एक बार मोहन रास्ते से लौट रहा था तो शमशान में वही चमकीली रोशनी उसे लौटते हुए जंगल से दिखाई दी। इस बार मोहन ने हिम्मत दिखाई और उसने ठान लिया कि वह इस रोशनी के बारे में पता लगा कर रहेगा, और वह धीरे धीरे शमशान की ओर बढ़ने लगा। मोहन ने देखा कि वहां पर एक महल जैसा घर बना हुआ है और उस घर की खिड़कियों से हल्के हल्के धुआं जैसा उठ रहा था। मोहन दबे पैर महल के अंदर गया और खिड़की से जाकर झांक कर देखने लगा। मोहन ने देखा कि चूल्हे पर एक सुंदर महिला कुछ बना रही है। मोहन को हैरानी हुई कि इतनी रात में यह महिला चूल्हे पर क्या बना रही होगी, और वह झाड़ के देखते रहा। उसने सोचा कि शायद कोई भूत प्रेत तो नहीं। फिर उसने सोचा, मेरे पीछे तो कोई है नहीं, शायद कोई हो सकता है। डर किस बात का मुझे, मेरे आगे पीछे तो कोई है नहीं, न ही मेरा कोई परिवार है, चलो देखते। महिला ने मोहन को देखा और मोहन से मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम रोटियां खाओगे? भूखे प्यासे मोहन ने सिर हिलाया और महिला ने खुश होकर उसे एक थाली में रोटी और सब्जियां भरकर परोस दी। मोहन भूख से बेहाल था। उसने बिना सोचे समझे जमकर खूब खाना खाया। मोहन को ऐसा स्वादिष्ट भोजन बहुत ही ज्यादा पसंद था और उसे ऐसा भोजन गरीबी के कारण कभी भी नहीं मिला था। मोहन ने खूब भोजन खाया और खूब तेजी से डकार ली और महिला से कहा कि इतना स्वादिष्ट भोजन मैंने कभी नहीं किया। महिला ने मोहन से मुस्कुराते हुए कहा कि अगर आपको रोज स्वादिष्ट ऐसा भोजन चाहिए तो क्या तुम मेरे साथ महल में चलोगे? भूखा मोहन खाने के लालच में महल में चला गया। महिला मोहन को महल के अंदर ले गई। अगली सुबह जब मोहन की आंख खुली तो उसने खुद को एक आलीशान महल के एक आलीशान कमरे में पाया। कमरा बहुत ही सजा हुआ था। बेड पर सुनहरी चादर बिछी हुई थी। खिड़कियों से रोशनी आ रही थी। राजा महाराजाओं के जैसे कमरा सजा हुआ था। पूरा कमरा सुगंध से महक रहा था। तभी वह महिला राजकुमारी जैसे वस्त्र पहनकर मोहन के पास आई और मोहन को देखकर मुस्कुराकर बोली, क्या तुम स्नान करोगे? मोहन कुछ बोल पाता इससे पहले महिला ने मोहन को चुप रहने के लिए बोला। महल में दो बड़े बुजुर्ग आए और मोहन को एक चांदी के पात्र में नहलाने के लिए बिठाया गया। यह पात्र ठंडे पानी से भरा हुआ था। जैसे राजकुमारों को नहलाया जाता है उस तरीके से मोहन को ठंडे पानी से पात्र में नहलाया गया। नहाने के बाद मोहन को
राजकुमारों जैसे वस्त्र दिए गए। कपड़े बिल्कुल उसके नाप के जैसे थे और राजकुमारों जैसे गहने भी उसको पहनाए गए। अब मोहन किसी राजकुमार या राजा से कम नहीं लग रहा था। मोहन ने अपने आप को शीशे में देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या यह मैं ही हूँ? मैं तो एक राजकुमार से कम नहीं लग रहा। इसी दौरान महिला की एंट्री कमरे में हुई। इस बार महिला राजकुमारी जैसे भव्य गहनों में सजी हुई थी। उसने मोहन का हाथ पकड़ा और उसे एक खाने के लिए भव्य टेबल पर लेके चली गई। मोहन ने देखा कि टेबल पर अलग अलग तरीके फल, पकवान, मिठाइयाँ और व्यंजन रखे हुए थे। इससे पहले मोहन ने इस तरीके का खाना कभी नहीं देखा। उसके मुंह में पानी आ गया और वह खाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही वह खाने के लिए आगे बढ़ा, महिला ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, यह सारा स्वादिष्ट खाना तुम्हारा हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। भोजन का लालची मोहन बोला, मुझे तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? महिला ने मोहन से कहा कि तुम्हें हमारे लिए भैरवनाथ बाबा को हमारे पास लाना होगा। मोहन के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि भैरवनाथ बाबा से उसका पहले का ही बहुत खास रिश्ता और लगाव था। शुरू से ही भैरवनाथ बाबा मोहन के परिवार के शुभचिंतक रहा करते थे। वह बचपन से ही भैरवनाथ बाबा के साथ रहा करता था और उनका साथ देता था। भैरवनाथ बाबा भी मोहन का बहुत ही ज्यादा साथ दिया करते थे और मोहन के साथ यात्रा पर भी जाया करते थे। मोहन मन मन में ही सोच रहा था कि इसको भैरवनाथ बाबा से क्या काम है। आखिर मोहन ने महिला से पूछ ही लिया कि तुम्हें भैरवनाथ बाबा से क्या काम है? तुम खुद भैरवनाथ बाबा के पास क्यों नहीं चली जाती? भैरवनाथ बाबा तो किसी के भी बुलाने पर आ जाते हैं, तो तुम क्यों नहीं बुला लाती? महिला ने गहरी सांस ली और मोहन से कहा, अगर मैं उन्हें बुला लाती तो मैं तुमसे ही क्यों कहती? महिला ने मोहन से कहा, अगर तुम्हें यहाँ का स्वादिष्ट भोजन और राजकुमारों जैसा जीवन चाहिए तो तुम्हें मेरा कहना मानना होगा और मेरा काम करना पड़ेगा। मोहन ने सोचा, शायद इस महिला को कोई समस्या हो और इसका समाधान सिर्फ भैरवनाथ बाबा के ही पास हो। चलो, यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अभी जाता हूँ और भैरवनाथ बाबा को बुला लाता हूँ। महिला मुस्कुराई और उसने तालियां बजाईं। ताली बजाते ही दो अधेड़ उम्र के सेवक आए और उन्होंने सारी टेबल पर भोजन लगा दिया। यह बात मोहन को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वह सेवक अचानक गायब हो जाते थे और अचानक आ जाते थे। मोहन मन मन में यही सोचे जा रहा था। मोहन ने महिला से कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। क्या मैं अब खाना खा सकता हूँ? महिला ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और कहा कि ठीक है, आप भरपेट खाना खा सकते हैं, लेकिन आपको मेरी शर्त माननी होगी। मोहन भोजन की तरफ दौड़ पड़ा और उसने सारी मिठाइयाँ और रोटियां खा ली कि उसका पेट भरपूर भर गया। फिर भी वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था और स्वादिष्ट भोजन के कारण वह खूब खाना खाता रहा और उसने जमकर खाने का मजा उठाया और खूब खाना खाया। मोहन ने कहा, यह तो जन्नत की तरह खाना है और ऐसा खाना मुझे हर रोज चाहिए। तो महिला ने कहा, अगर ऐसा खाना आपको हर रोज चाहिए तो आपको मेरी शर्त माननी पड़ेगी और आपको हर रोज इस तरीके का खाना मिलता रहेगा। मोहन राजी हो गया। महिला ने कहा, जाओ सो जाओ और कल शाम को भैरवनाथ बाबा को जरूर लेकर आना। मोहन गया और जाकर महल में सो गया। मोहन ने भरपेट खाना खाया, इसलिए उसको नींद भी बहुत अच्छी आई और सोते सोते उसको बहुत गहरी नींद आई। जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने महिला को अपने सामने सजा धजा पाया। महिला मुस्कुराई और मोहन से बोली, चलो मैं तुम्हें अपना पूरा महल घुमाती हूँ। महिला ने मोहन का हाथ पकड़ा और महल घुमाने लगी। इतना सुंदर महल प्रतीत होता था जैसे राजा महाराजाओं का महल है। सारी सुख सुविधाएं थी उसमें और संगीतकार बैठे हुए थे और बहुत ही सुंदर वातावरण था और मंत्र मुग्ध कर देने वाली ध्वनियां आ रही थी। मोहन इनसे सबसे खुश होकर अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रहा था और इन चीजों को आकर्षित कर रहा था और उसका मन ही नहीं हो रहा था कि वह यहाँ से कभी जाए। अब तो वह सोच रहा था कि मैं हमेशा यहीं रहूं। अब मोहन महिला के जाल में पूरी तरीके से फंस चुका था और महिला को चाहने लगा था। एक दिन मोहन ने सुबह सुबह स्नान करके और महिला ने कहा, चलो मैं तुम्हें अपना तहखाना घुमाती हूँ। महिला ने मोहन को तहखाना घुमाना स्टार्ट किया। दोनों धीरे धीरे एक घनघोर अंधेरे वाले कमरे में पहुंचे। महिला और मोहन अंधेरे कमरे से निकल ही रहे थे कि महिला ने मोहन को एक गोल चक्र वाले तहखाने पर ले जाके रोक दिया और महिला ने गोल चक्र को घुमाया। जब ही तहखाने की दीवार खुल गई, महिला ने मोहन को गोल चक्र पर ले जाकर ताली बजाई और ताली बजाते ही मोहन ने देखा कि वह एक
बरगद के पेड़ के नीचे सुनसान जगह पर वही फटे पुराने कपड़ों में पड़ा है। और उससे जब होश आया तो उसने अपने आप को बरगद के पेड़ के नीचे फटे पुराने कपड़ों में पाया और वह सोच रहा था कि ये क्या हुआ, अभी तो मैं राजा महाराजाओं की दुनिया में था और अब मैं अपनी पहली वाली दशा में कैसे हो गया। किंतु मोहन को उस महिला वाली बात याद रही कि शाम को भैरवनाथ बाबा को उस महिला के पास लेकर जाना है, तभी मुझे वह स्वादिष्ट खाना मिल पाएगा और मैं वहां रह पाऊंगा। यह सब सोचकर मोहन वहां से उठा और गांव की तरफ चल दिया। गांव में पहुंचकर मोहन सबसे बात कर रहा था, पर मोहन को कोई भी महिला या कोई भी पुरुष नहीं देख पा रहा था और न ही उसकी बातें सुन पा रहा था। मोहन अब एकदम गड़बड़ा गया। वह सोचने लगा कहीं मैं मर तो नहीं गया, और वह यह सोच रहा था कि कोई भी औरत या कोई भी मर्द उसे क्यों नहीं छू पा रहा है और न ही कोई उसे पहचान पा रहा है और न ही कोई उसे सुन पा रहा है। मोहन बहुत ही ज्यादा चिंतित होने लगा। यह सोचकर मोहन सीधे भैरवनाथ बाबा के घर की तरफ को बढ़ने लगा। मोहन पैदल चलते चलते भैरवनाथ बाबा के घर पर पहुंच गया और वहां पर जैसे ही भैरवनाथ बाबा की स्त्री ने उसे देखा तो वह पूछने लगी, अरे मोहन, तुम यहाँ कैसे? मोहन बोला, क्या भैरवनाथ बाबा यहाँ पर हैं? तो वो महिला बोली, नहीं, भैरवनाथ बाबा तो जंगल में किसी साधना के लिए गए हुए हैं, वो तो घर पर नहीं हैं। यह बातें महिला की सुनकर वह बोला कि मैं भैरवनाथ बाबा से मिलना चाहता हूँ। तो महिला ने कहा, ठीक है, तुम थोड़ा इंतजार करो या जंगल की तरफ चले जाओ, भैरवनाथ बाबा अभी आने ही वाले होंगे। भैरवनाथ बाबा की बीबी बहुत ही ज्यादा सुंदर प्रतीत होती थी और बहुत ही गठीले शरीर की थी। फिर मोहन वहां से चल दिया। भैरवनाथ बाबा के घर से होते हुए मोहन जंगल की ओर बढ़ने लगा और भैरवनाथ बाबा को खोजने लगा। जंगल में पहुंचते ही मोहन को भैरवनाथ बाबा दिखाई दिए। भैरवनाथ बाबा ने मोहन को देखकर ही पहचान लिया और कहा, मोहन, यहाँ कैसे घूम रहे हो? तो मोहन ने कहा, मैं आपको ही ढूंढ रहा था और मैं आपके लिए ही आया हुआ था। भैरवनाथ बाबा ने जैसे ही मोहन को देखा, उन्होंने कहा, कैसे आना हुआ? क्योंकि मोहन को वो बचपन से ही जानते थे, क्योंकि मोहन उनके साथ कई बार यात्रा कर चुका था। तो मोहन ने कहा, मैं आपके लिए ही आया था और आपको ही देख रहा था। तो भैरवनाथ बाबा ने कहा, क्या कष्ट है तुम्हें? हमारी क्या जरूरत पड़ गई? तो मोहन ने कहा कि मैं वहां पर गया था महल में, जहाँ से एक रोशनी आती प्रतीत हुई होती है। आपने मुझे जाने के लिए मना किया था, फिर भी मेरा दिल नहीं माना और मैं वहां चला गया। तो वहां पर एक महिला ने मुझे आपको लाने के लिए कहा। भैरवनाथ बाबा सब कुछ समझ गए थे और उन्होंने कहा कि तेरे ऊपर उस महिला ने जादू टोना कर रखा है और अपने बस में कर रखा है, इसीलिए तू उसकी बातें कर रहा है। मोहन को देखते ही भैरवनाथ बाबा सारा माजरा समझ गए। वह अपनी साधना में व्यस्त हो गए और चौकी पूर कर साधना करने लगे। जैसे ही उन्होंने साधना स्टार्ट करी तो उनको सारा माजरा सामने आ गया और उन्होंने मोहन से कहा, बेटा, तू तो बुरी तरीके से फंस चुका है। उस महिला ने तुझे अपने जाल में फंसा रखा है और तेरा शरीर भी उसी के पास है। अब तू क्या करेगा? मोहन बहुत परेशान था। उसने कहा, बाबा, आप किसी भी तरीके से मुझे उससे छुड़वा दीजिए। तो बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तेरे साथ चलूंगा और उसके चुंगल से तेरे को आजाद कराऊंगा। यह कहकर मोहन और भैरवनाथ बाबा चल पड़े। मोहन और भैरवनाथ बाबा शमशान के रास्ते से महल की ओर बढ़ने लगे और जैसे ही भैरवनाथ बाबा महल की तरफ पहुंचे, मोहन और भैरवनाथ बाबा महल में पहुंच गए और महल में जाके कैद हो गए। वहां पर जाके महिला ने भैरवनाथ बाबा को कैद कर लिया और कैद करके महिला ने भैरवनाथ बाबा को बांध दिया। भैरवनाथ बाबा को बंधा हुआ देखकर मोहन महिला पर चिल्लाया, ये तुमने क्या किया? तुमने तो मुझे इन्हें लाने के लिए कहा, ये मेरे गुरुदेव हैं। तो महिला ने उस मोहन को सारी घटना के बारे में बताया। उसने कहा, मैं यहाँ की एक राजकुमारी हूँ और यह पूरा एक राज्य हुआ करता था, पर इस तांत्रिक अघोरी ने हमको इस कंडीशन में बांध कर रखा है और सबको हमारी आत्माओं से अलग कर रखा है और हम इस समय अपने शरीर को छोड़कर एक आत्माएं बने हुए हैं। अब मोहन सारी घटना समझ चुका था और उसने भैरवनाथ बाबा से कहा कि तुम पुनः इन सबको जीवित करो, वरना तुम्हें मार दिया जाएगा या जेल में डाल दिया जाएगा। भैरवनाथ बाबा ने घबराकर सबको पुनः जीवित कर दिया और सब आत्माएं पुनः अपने शरीर में वापस लौट आई और फिर से एक नया राज्य बन गया। राजकुमारी राजकुमारी बन गई और सारे सैनिक और प्रजा सब प्रजा बन गई और अपने नए शरीर को पाकर सब बहुत खुश थे। सभी लोगों ने अपना पुनः शरीर पा लिया और सब बंधन से मुक्त हो गए और भैरवनाथ बाबा को राजकुमारी ने जेल में डलवा दिया और उसे हमेशा के लिए उम्र कैद की सजा सुना दी गई। राज्य की प्रजा बहुत ही ज्यादा खुश हुई और राजकुमारी से
आग्रह किया कि राजकुमारी मोहन की वजह से हम सबको अपना पुनः शरीर मिला और हम सबको अपना दोबारा से राज्य प्राप्त हुआ। आप मोहन से शादी कर लीजिए और राज बसा लीजिए। प्रजा की यह बातें सुनकर राजकुमारी बहुत खुश हुई और उन्होंने मोहन से शादी कर ली और सभी लोग हंसी खुशी राज्य में रहने लगे और राजकुमारी और मोहन भी हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी का बुरा करते हैं तो आपका परिणाम भी बुरा होगा, जैसे भैरवनाथ बाबा को जेल में कैद खाने में डाला गया। तो साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर